एक हम पूजा करते हैं सारे गणेश जी की, एक साथ में यहाँ पर पूजा होती है और एक महा या आरती होती है। तो आप शामिल होने जा रहे हैं पूजा में और आरती में। कल्पेश गुरु जी हमारे साथ हैं। वो एक पूजा, एक छोटी सी पूजा करेंगे। हर साल षोडशोपचार पूजा होती है, इस साल हम पंचोपचार पूजा करेंगे और उसके बाद आरती का अनुभव इस साल कुछ अलग ही है, तो आप उसको देखिए। बोलिए श्री गजानन गणपति महाराज हरि ओम। की जय। जय जयकार ऐसा होना चाहिए क्या? गणेश जी को ऐसा लगना चाहिए कि आज हमारे भक्त यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तो कैसे जय जयकार करेंगे? जितनी ताकत है इतना जोर से। श्री गजानन गणपति महाराज की। आशुतोष भाई ने भोजन अच्छे से करवाया नहीं लगता है, या आपने अच्छे से किया नहीं है। भगवान जो है वो मोदक प्रिय, मूद धातु से मतलब होता है आनंद प्रिय है। तो आपके सबके चेहरे पे थोड़ा आनंद भी होना चाहिए पूजा करते समय। तो एक बार फिर से भगवान का जय जयकार बोलेंगे। बोलिए श्री गजानन गणपति महाराज की। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। वाह भाई वाह। तो भगवान की पूजा हम शुरू कर रहे हैं। आज की जो पूजा है वो है पंचोपचार पूजा। पूजा के अलग अलग प्रकार है। पंचोपचार पूजा, षोडशोपचार पूजा और राजोपचार पूजा भी हो सकती है। त्रिशोपचार पूजा भी हमारे यहाँ विधान बताया गया है। तो आज हम भगवान की यहाँ पर पंचोपचार पूजा कर रहे हैं। तो हम हमारे घर पे भी वो पूजा कैसे कर सकते हैं वो भी आप सब लोग यहाँ आज देखकर समझकर अपने घर पे भी हर रोज ऐसी पंचोपचार पूजा कर सकते हैं। पूजा 3 प्रकार से होती है। एक है कायिक, दूसरी है वाचिक और फिर होती है मानसिक। मानसिक पूजा का भी एक अपना एक महत्व है। वाचिक पूजा का भी उनका भी एक विशेष महत्व बताया गया है। लेकिन शास्त्रों में कायिक सेवा का थोड़ा विशेष महत्व बताया गया है। क्योंकि जब हम कायिक सेवा करते हैं तब हमारी सभी इंद्रियां जो है वो भी उसके अंदर जुड़ जाती है। जैसे कि भगवान को स्नान करवाना, पूजा करनी, सब सामग्री इकट्ठा करना, तो वो सारी जो क्रियाएं होती है उस क्रिया के अंदर हम सभी प्रकार की इंद्रियों को साथ में जोड़कर पूजा करते हैं और शरीर को थोड़ा श्रम भी होता है। जैसे यज्ञ में आहुति प्रदान करना, पूजा करना, स्तोत्र पाठ करना, अभिषेक करना। तो कायिक सेवा का विशेष महत्व बताया गया है। उस कायिक सेवा में से आज यहाँ पर हम पंचोपचार पूजा का प्रयोग आपके सामने कर रहे हैं। तो सभी लोग आंखें बंद करके 3 बार पहले हम लोग मिलके ओमकार करेंगे। ओमकार के लिए गहरी सांस। ओ ओम शुभ मुहूर्तं क्षेमं कल्याणमारोग्यमैश्वर्यं निर्विघ्नेन शुभं भवतु। मंगलम भगवान विष्णोर्मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो
मंगलायतनो हरिः सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कर्मारंभे आचम्य ओम ह्रीं केशवाय नमः 3 बार जल पीजिए। ऐसे आप सभी लोगों को घर पे करना है, 3 बार जल लेना है। ओम ह्रीं केशवाय नमः, ओम ह्रीं नारायणाय नमः, ओम ह्रीं माधवाय नमः, गोविंदाय नमः इति हस्तं प्रक्षाल्य यजमान भाले स्वस्ति तिलकं कुर्यात्। हरिः ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। तिलक करने के बाद हाथ में रक्षा सूत्र अर्थात रक्षा सूत्र रक्त सूत्र बांधा जाता है राइट हैंड में। ओम जदा बद्धन्दाक्षायणा हिरण्यघोषतानिका यसुमनस्यमानाः तन्म आबदनामि शतशारदाय युकमाञ्जरदष्टिर्यथा सम्मा येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वामपि बध्नामि रक्षे माचल माचल। शांति सूक्त के शुक्ल यजुर्वेद के मंत्रों का हम श्रवण करेंगे। आंखें बंद करके मन में यजमान श्री और आप सभी लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें अथवा ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। हरि ओम भद्रां कर्णेभिः श्रेणुयाम देवा भद्रां पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा घोषस्तनूभिर्वसे माहि देवाहिताञ्जदायुः विषवानि देवा सवितरधुरिता निपरासुव जदभद्रान्तान्न आसुव। ओम शांति सुशांतिर्भवतु સર્વોપદ્રવશાંતિર્ભવતુ। ગુજરાતીમાં એવું કહેવાય કે નમે એ સૌને ગમે। અહીંયા દેવોની પૂજા કરતા પહેલા કેટલીક જગ્યાએ નમસ્કાર કરવાના આવે तो आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़ के सिर झुका के जहाँ पर नमः शब्द सुनाई दे वहाँ पे ऐसे सिर झुका के वंदन करना है। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी के चरणों में वंदन कीजिए। ओम श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। एतद् कर्म प्रधान देवताभ्यो नमो नमः। सभी लोग बोलिए पुण्यम पुण्याहम दीर्घम आयुः अस्तु इति भवन्तः ब्रुवन्तु। इसका अर्थ यह होता है कि हम सभी लोग
इस पूजा के माध्यम से हमारे जीवन में पुण्य की अभिवृद्धि करना चाहते हैं। पुण्यम पुण्याहम दीर्घमायुरस्तु। हाथ में पुष्प रखिए और भगवान गणेश जी के 12 नाम का स्मरण करेंगे। सभी लोग मन में ओम गं गणपतये नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम ह्रीं सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन। द्वादशैतानि नामानि यः पठे शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे सदा संग्रामे संकटैश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम्। येषां हृदिस्थो भगवान् मंगलाय तनो हरिः तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते ध्रुयुगं स्मरामि। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थ सिद्धये। आप सभी लोग बोलिए सर्व कार्यार्थ सिद्धये ओम गं गणपतये नमः। सर्वकार्यार्थ सिद्धये ओम गं गणपतये नमः। हस्ते जलमादाय संकल्पः। दक्षिण हस्त में जल रखना है। संकल्प करेंगे आज की पूजा का। आज भाद्रपद मास की प्रतिपद तिथि है अर्थात प्रथम तिथि है। तो हम सब लोग सौभाग्यशाली है कि भाद्रपद में ही भगवान का जन्म हुआ है। और शुक्ल चतुर्थी तिथि च मास च भादरवो, उस भाद्र पक्ष के अंदर भगवान की चतुर्थी के दिन में जो पूजा होती है उसके आज प्रतिपद के तिथि में हम लोग भगवान की उपासना कर रहे हैं। तो संकल्प करेंगे ओम तिथिर विष्णु दधावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च कर्णं चैव सर्व विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवराकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भूर्लोके भारतवर्षे आर्यावर्तान्तर ब्रह्मावर्तेक देशे साबरमत्योन्तरालये गुर्जरप्रदेशे मासानामुत्तमे मासे पवित्रे भाद्रपद मासे शुक्लपक्षे प्रथम्यां तिथौ वारश्रेष्ठः सूर्यवासरान्निमित्तायां तथा च सिंहराशिस्थिते चंद्रे सिंहराशिस्थिते सूर्ये तथा च शुभराशिस्थिते देवगुरौ शेषेषु ग्रहेषु यथा यथं राशिस्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रहगण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ गोत्रोच्चारः। यजमान श्री आपका गोत्र बोलिए। आप सभी लोग अपना अपना गोत्र बोल सकते हैं। गोत्रोत्पन्नो हम, आपके पिताजी का शुभ नाम। आत्मज आपका शुभ नाम। नामनः सपत्नीक सपरिवार यजमाना अहम, आप सभी लोग बोलिए। मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराण कथित पुण्य फल प्राप्ति अर्थम तथा च आदि दैविक
भौतिक, भौतिक, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक। अभी हमने थोड़ी देर पहले के सत्र में ही सुना है आध्यात्मिक, आदि दैविक क्या है और भौतिक क्या है। तो ये संकल्प के अंदर ही हमारे ऋषि मुनियों ने ये सारी चीज जो है वो उसमें रख दी है। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई चीज को समझ के अगर कुछ कार्य करते हैं तो उसका विशेष फल प्राप्त होता है। बिना समझे भी अगर श्रद्धा से कार्य करते हैं तो भी उसका फल प्राप्त होता है। तो हर एक संकल्प में ये पुरोहित जी आपको हर रोज ये बात बताते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये तीन प्रकार के दुख हमारे सभी के जीवन में होते हैं। तो इन तीनों दुखों में से मुक्ति की प्राप्ति के लिए पूजा हम लोग कर रहे हैं। तो फिर से एक बार बोलिए, आदि दैविक, भौतिक, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, त्रिविध दुख शमनार्थम शमनार्थम, शरीरे शरीरे, आयुः आयुः, आरोग्य आरोग्य, ऐश्वर्य ऐश्वर्यम्, अभिवृद्धि अभिवृद्धि, अर्थम अर्थम, तथा च तथा च दशविध शुभ शुभ, लक्ष्मी लक्ष्मी, प्राप्ति प्राप्ति, अर्थम अर्थम, प्राप्त प्राप्त, लक्ष्म्याः लक्ष्म्याः, चिरकाल चिरकाल, संरक्षण संरक्षण, अर्थम अर्थम, तथा च तथा च व्यवसाये व्यवसाय, कार्यालये समाजे समाज, सर्वत्र सर्वत्र यशः यशः, प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा, प्राप्ति प्राप्ति, अर्थम अर्थम, मिलित उपचार द्रव्यैः श्री सिद्धि बुद्धि सहित महा गणेशस्य कृपा प्रसाद प्रसाद, प्राप्ति प्राप्ति, हेतवे हेतवे, मिलित मिलित उपचार उपचार द्रव्यैः द्रव्यैः मति मति अनुसारम अनुसारम श्री सिद्धि सिद्धि बुद्धि बुद्धि सहित सहित महा महा गणेशस्य गणेशस्य पंचोपचारैः पंचोपचारैः पंच पंच उपचारैः उपचारैः पूजनम पूजनम् अहम अहं करिष्ये। करिष्ये। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बोलिए श्री गजानन गणपति महाराज की। अभी आपको कोई पूछे कि संस्कृत कठिन है क्या? कठिन है? सबको समझ में आया कि नहीं संकल्प किस लिए किया? है ना, इतना सरल है। तो अभी फिर से समझ भर के जल रखिए। तदंगत्वेन गणपति स्मरणम दिग्रक्षणम कलशाराधनम सूर्यदीप स्मरणं च करिष्ये। पुनरस्ते जलमादाय ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरु पृष्ठ ऋषि सुतलं छंदः कुर्मो देवता आसने विनियोगः पृथ्वी त्वया द्रुतालोका। ऐसी मुद्रा सभी लोग बनाइए, पृथ्वी माता को वंदन कीजिए। देखो आज हम लोग बहुत सारे विशेष कार्य कर रहे हैं, नदी को शुद्ध करने के लिए, वृक्ष को बचाने के लिए। ये सारी चीजें करनी इसलिए पड़ रही है कि पूजा को हमने छोड़ दिया। क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने ये बताया कि आप हर रोज पूजा करेंगे ना तो पृथ्वी को माता कहेंगे, और जिनको माता कहेंगे, पृथ्वी को माता कहेंगे, गाय को माता कहेंगे, तो उसको कभी भी दुखी नहीं करेंगे। तो पहले आसन की शुद्धि होती है, पृथ्वी माता को वंदन होता है, दशे दिशाओं का दिग्रक्षण अर्थात दशे दिशाओं की पूजा होती है, जल की भी पूजा होती है, और वो पूजा करने के बाद भगवान की पूजा हम लोग करते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, अंधश्रद्धा के नाम से पूजा को दूर कर दिया, विधि विधान को दूर कर दिया, यज्ञ की क्रिया को दूर कर दिया, और इसी के कारण आज हमें ये सारी समस्याएं जो है हमारे सामने आ रही है। तो ये पुरोहित का दायित्व था। मैंने गुरु जी को एक बार सुना है, मुझे एक ही बार अवसर मिला है गुरु जी को सुनने का, पुनरुत्थान विद्यापीठ कार्यालय में, और वहां पर उन्होंने पुरोहित का महत्व बताया था बहुत अच्छे से। तो पुरोहित का दायित्व है कि समाज को जागृत करना। तो जागृत करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले पृथ्वी को माता समझना है, फिर आसन को। तो ऐसी मुद्रा बनाइए और पृथ्वी माता को वंदन कीजिए। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय माम देवीं पवित्रं कुरु चासनम। ओम पृथिव्यै नमः। आप सभी लोगों को एक श्लोक आता है, बोलिए। समुद्र वसने देवी पर्वतस्थन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम। क्षमस्व मे। जिन पृथ्वी माता को चरण स्पर्श हो जाए तो भी हम
क्षमा याचना करते हैं, उस पृथ्वी माता के अंदर हम डीएपी, पेस्टिसाइड, यूरिया कैसे डाल सकते हैं? तो डालना इसीलिए शुरू हो गया क्योंकि हमने पृथ्वी को माता समझना बंद कर दिया। तो ये पृथ्वी को वंदन, आसन को वंदन, अभी आपके अक्षत रखिए हाथ में और 10 दिशाओं में वंदन कीजिए। कौन सी 10 दिशाएं हैं? जरा कोई बताएगा? 10 दिशा कौन कौन सी है? हाँ महर्षि भाई बोले 4 दिशा 4 खूणा। 4 दिशा में हम लोग क्या पढ़ाते हैं? पहले स्कूल में क्या पढ़ाते हैं? पूर्व, पश्चिम। फिर बोलते हैं दोनों भाई में आपस में कुछ बनता नहीं है। पहले से हमने क्या सिखाया? पूर्व, रात, सफेद। हमने सिखाया ही ऑपोजिट है उनको। तो जब हम ऑपोजिट सिखाते हैं फिर अपेक्षा रखते हैं कि वो एक साथ में संग गच्छध्वम सम वदध्वम ऐसा करे, वो होगा ही नहीं। तो इसीलिए हमारे संस्कृत में, भारतीय शिक्षा में सिखाते हैं अमरकोश में पानी के 24 नाम है, लेकिन उसका ऑपोजिट नहीं दिया है। तो ये 10 दिशाओं की हम यहाँ पे पूजा करेंगे और उनसे याचना करेंगे कि हमारे इस पूजा की आप रक्षा कीजिए। ओम रक्षो हा विश्वजरे खणिरभियो निमयो हते द्रोणे सदस्त मां सदत। ऐसे राइट हैंड में ले लीजिए दक्षिण हस्त में और ऐसे छोड़ दीजिए। एवं 10 दिशो रक्षे चामुंडा सब वाहना। और 10 दिशाओं में वंदन। ओम पूर्वे इंद्र, अभी जहां बैठे उसको पूर्व समझना है। पूर्वे इंद्राय नमः, आग्नेयाम अग्नये नमः, दक्षिणे यमाय नमः, नैऋत्याम नैऋतये नमः, पश्चिमे वरुणाय नमः, वायव्याम भायवे नमः, उत्तरे सोमाय नमः, ईशान्याम ईश्वराय नमः, ऊर्ध्वं ब्रह्मणे नमः, अधस्थात् अनंताय नमः। एवं 10 दिशो रक्षे चामुंडा सब वाहना। तालत्रयम कुर्यात्। डाबो पग છે એની 3 વખત જમીન ઉપર પછાડો। વામ પાદો ભૂમિ ત્રિવારમ ઘાતયેત। નેત્રે કર્ણે ઉદક સ્પર્શः। स्ववाम भागे अक्षत गुंजोपरि कलशं संस्थाप्य। कलश को ऐसे हाथ लगाइए। अनामिकया, ये अपनी अनामिका है। अनामिका से कलश को स्पर्श कीजिए। अभी पानी है, पानी में से क्या लाना है? जल। कौन ला सकता है? पानी का जल कौन बना सकता है? सूर्य नारायण। तो सूर्य नारायण से हमें प्रार्थना करनी है। तो ऐसे मुद्रा, कलश को ऐसे वंदन कीजिए। कलशस्य, ये अनामिका है, ऐसे। हाँ, रीम कलशस्य मुखे, रिंग फिंगर। अनामिका नहीं समझ में आएगा, रिंग फिंगर। हाँ, ओम रीम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले तस्य सितो ब्रह्मा मध्ये मातृ गणास्मृता ब्रह्मांडो दर तीर्थानि कर स्पृष्ठा नितेरवे तेन सत्येन मे देव तीर्थन देहि दिवाकर। सभी लोग बोलिए तीर्थन देहि दिवाकर। अंकुश मुद्रियाद, अभी वंदन कीजिए। अंकुश मुद्रिया सूर्य मंडला सर्वान तीर्थानि आह्वाय कवचे नवगुंठ्य, कवचे नवगुंठ्य धैनवादी। ऐसी मुद्रा बनाइए, गाय के आंचल की मुद्रा। धैनवादी अमृति कृत्य। ओम चक्रेण संरक्ष्य फटिति संरक्ष्य मत्स्य मुद्रा माछाद्य। ओम भम वरुणाय नमः, वम वरुणाय नमः, वम वरुणाय नमः। तस्मात् उदकात् उदकं गृहीत्वा तज्जलं वामस्ते गृहीत्वा। पानी में से जल बनाया, जल से ये सबको शुद्ध करेंगे। तो ऐसे जल से शुद्ध कीजिए। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यसमरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतर शुचिः पुंडरीकाक्षाय नमः। सर्वं पवित्रतास्तु। सभी दीप प्रज्वलित किए, वहां पे वंदन कीजिए। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय। सूर्य नारायण भगवान को वंदन कीजिए। आदित्यस्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु सहस्रश्मये नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। ऐसे न्यास कीजिए। ओम गंग गणपतये नमः, अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम गंग गणपतये नमः, तर्जनीभ्यां नमः। अभी बताया ना आशुतोष भाई ने 10 साल हो गए, तो 10 साल में तो आ जाना चाहिए। इसीलिए मैं अभी समझा नहीं रहा हूँ, सीधा आपको
बता ही रहा हूं, ठीक है। ओम गंग गणपतये नमः, अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम गंग गणपतये नमः, तर्जनीभ्यां नमः। ओम गंग गणपतये नमः, मध्यमाभ्यां नमः। ओम गंग गणपतये नमः, अनामिकाभ्यां नमः। ओम गंग गणपतये नमः, कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ओम गंग गणपतये नमः, करतल करपृष्ठाभ्यां नमः। ओम गंग गणपतये नमः, हृदयाय नमः। ओम गंग गणपतये नमः, शिरसे स्वाहा। ओम गंग गणपतये नमः, शिखाय वषट। ओम गंग गणपतये नमः, कवचाय हुम। ओम गंग गणपतये नमः, नक्षत्राय वषट। ओम गंग गणपतये नमः, अस्त्राय फट। हस्ते पुष्पं गृहीत्वा ध्यानम्। ध्यानम् हरिः ओम गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्। सिद्धि बुद्धि सहित महागणेशाय नमः। ध्यायामि चिन्तयामि ध्यानार्थे पुष्पं समर्पयामि आवाहनम्। ओम सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभूमिघ्नो सर्वध प्रतिपाद्यतिष्ठद साङ्गुलम्। ओम भूर्भुवस्वः। सिद्धि बुद्धि सहित महागणेशाय नमः। आवाहनार्थे अक्षतान् समर्पयामि। ओम एकवे प्रतिष्ठानां यज्ञो यत्रे तेन यज्ञेन यजन्ते सर्वमेवं प्रतिष्ठितं भवति। ओम भूर्भुवस्वः। सिद्धि बुद्धि सहित महागणेशाय नमः। सुप्रतिष्ठिताः वरदाः भवत। आसनार्थे पुष्पं गृहीत्वा ओम पुरुष एवेदघ्नो सर्वं जद्भूतं यच्च भाव्यम् उताम्रतद्वस्ये सानो जदन्नेनातिरोहति। ओम भूर्भुवस्वः। सिद्धि बुद्धि सहित महागणेशाय नमः। आसनार्थे पुष्पं समर्पयामि। गंधम् उत्थाय भगवान को टीका लगाइए, चरण में, हाथ में और फिर मस्तक पे। ओम त्वां गंधर्वा अखनौ स्वामिंद्र स्वाम बृहस्पति त्वामोखधे सोमो राजान विद्वान यक्ष्माधमुच्यत। श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ़्यम सुमनोहरम विलेपनसुरश्रेष्ठम चंदनम प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवस्वः। सिद्धि विनायकाय नमः। गंधम समर्पयामि। प्रगटाइन रख दो। पुष्पं गृहीत्वा ओम ओखधीः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः प्रसुपरीः अस्वा इव सजिद्वरिर्भिरुदः पार इष्णवः। ओम भूर्भुवस्वः। सिद्धि बुद्धि सहित महागणेशाय नमः। पुष्पं समर्पयामि। धूपं गृहीत्वा ओम ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः क्रतः ऊरुतदशजद्वैश्यः पद्भ्यां कुशूद्रो अजायत। ओम भूर्भुवस्वः। सिद्धि बुद्धि सहित महागणेशाय नमः। धूपमग्रापयामि। दीपं गृहीत्वा ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओम भूर्भुवस्वः। सिद्धि बुद्धि सहित महागणेशाय नमः। स्वाग्रे दीपं संदर्शयामि। नैवेद्य संकल्पः ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुंशीष्णो द्यौः समवर्तत पद्भ्यां भूमृदिशः क्षोत्रा दधा लोकाम् अकल्पयन्। स्वाग्रे नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्योपरि शुद्ध जलेन संप्रोक्ष्य। भगवान के आगे ये सुंदर नैवेद्य अर्पण किया है, इसको भोग लगाइए। ओम प्राणाय स्वाहा। ओम अपानाय स्वाहा। ओम व्यानाय स्वाहा। ओम उदानाय स्वाहा। ओम समानाय स्वाहा। एवं परब्रह्मणे परमात्मने नमः। मध्ये जलम समर्पयामि। 3 बार ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। फिर से भगवान को भोग लगाइए। आप ही दो, आप ही दो। फिर से एक बार भोग लगाइए। ओम प्राणाय स्वाहा। ओम अपानाय स्वाहा। ओम व्यानाय स्वाहा।
ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ब्रह्मणे परमात्मने नमः। 4 बार जल अर्पण कीजिए। उत्तरापोषणम समर्पयामि, हस्त प्रक्षालनम समर्पयामि, मुख प्रक्षालनम समर्पयामि, आचमनीयम समर्पयामि, करोद्वर्तनार्थे नमस्कारान् समर्पयामि। आरार्तिक्यम गृहीत्वा भगवान की आरती करेंगे। नमस्ते। यहाँ पर आए हुए उपस्थित सभी मेहमान और सभी कलाकारों को गोतीर्थ विद्यापीठ के समग्र परिवार की ओर से जय गणेश। इन सभी बच्चों के मन में और आपके मन में जो भी भाव रखे हुए हैं, उन्हीं के भाव को ध्यान में रखते हुए गणेश जी को आरती समर्पित करते हैं। बोलो श्री गजानन गणपति महाराज की। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे पर तिलक सोहे मूष की सवारी, माथे पर तिलक सोहे मूष की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। सूर
श्याम शरण आए सफल कीज सेवा, सूर श्याम शरण आए सफल कीज सेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। गणेश शरणं शरणं गणेशा, गणेश शरणं शरणं गणेशा, गणेश शरणं शरणं गणेशा, गणेश शरणं शरणं गणेश, गणेश शरणं शरणं गणेशा, 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 गणेश शरणं शरणं गणेशा। गणपती बाप्पा मोरया मंगलमूर्ती मोरया, 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 गणपती बाप्पा मोरया मंगलमूर्ती मोरया। मोरया रे बाप्पा मोरया रे, मोरया रे बाप्पा मोरया रे, मोरया रे बाप्पा मोरया रे, मोरया रे बाप्पा भगवान की मोरया धून कर सकते हैं। मोरया रे बाप्पा खड़े हो मोरया जाइए। रे, मोरया रे बाप्पा मोरया 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 रे, बाप्पा मोरया रे, बाप्पा मोरया रे, बाप्पा मोरया रे, बाप्पा मोरया रे। बोलो श्री गजानन गणपति महाराज की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितां नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णो मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरिः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये
शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। बोलिए श्री गजानन गणपति महाराज की। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। जलेन प्रदक्षिणीकृत्य देवताभिवन्दनम् आत्मकल्याणार्थे आत्माभिवन्दनम्। ओम सप्तास्यासन् परिधाय स्त्रीः सप्तसमिधः क्रेताः देवा जज्ञघ्नन् तन्वाना अबध्नन् पुरुखं पशुं। प्रदक्षिणां समर्पयामि हस्तं प्रक्षाल्य हस्ते मंत्रपुष्पाञ्जलिं गृहीत्वा। ओम जध्नेन जध्नमय जन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्द जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। चरणकमले मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि विशेषार्घ्यफलं सम्पादयामि। रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्तानां भयंकरता त्राता भव भवार्णवा जलमादाय अनेन यथा शक्ति यथा भक्ति यथा मिलित उपचार द्रव्यैः कृतेन पूजनाख्येन कर्मणा सांगस्य परिवार महागणेश प्रियतान्नमः। बोलिए श्री गजानन गणपति महाराज की जय। हस्ते जलमादाय ओम ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मेव तेन गन्तव्यम्। ओम ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मेव तेन गन्तव्यम्। ब्रह्म कर्म समाधिना तत्सद ब्रह्मार्पणमस्तु। 3 बार सभी लोग बोलिए ओम हरये नमः ओम हरये नमः ओम हरये नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः। जलमादाय इंद्र भगवान का स्मरण कीजिए। त्रातारमिंद्रमविदारमिंद्र गुं हवे हवे सुहवगुं सूरमिंद्रम। ओम भूर्भुवस्वः इंद्राय नमः। ये जड़ आंखों ऊपर लगाड़ी देजो। तो गणेश वंदना परिवार का ये 10वां वार्षिक उत्सव है जिसका नाम है कलाधिपति। ये उत्सव किया जा रहा है इंडस यूनिवर्सिटी के परिसर में। हाँ ठीक है, तो ये उत्सव का आयोजन हुआ है इंडस यूनिवर्सिटी के परिसर में। यहाँ पे ये ऑडिटोरियम हमने अपना मान के पिछले कितने ही दिनों से काम किया है। यहाँ के गेस्ट हाउस को, यहाँ की कैंटीन को, यहाँ की सारी सुविधाओं को हमने अपना माना है। और हमने अपना माना नहीं है, हमें अपना मनवाया गया है। तो ये पूरा का पूरा ये कार्यक्रम की जो इतनी भव्यता है, इतनी अनुकूलता है, ये सभी का सौजन्य प्रदान करने के लिए हम अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहते हैं इंडस यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंशियल सेक्रेटरी डॉक्टर नागेश भंडारी जी, डॉक्टर रितु भंडारी जी, कृपया मंच पर पधारें। तो उसी प्रकार यहाँ हमें जो जो सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है पिछले इतने दिनों में, उसका मूल्य आंकना संभव नहीं है। और वो मूल्य आंकने का हम प्रयास करेंगे भी नहीं, क्योंकि मूल्य वहाँ पे आंका जाता है जहाँ पर आपको कोई पराया समझे। तो हम यहाँ पे समझते हैं कि आप हमें बिल्कुल पराया नहीं समझते, किंतु फिर भी ये पूरे के पूरे इतने बड़े उद्योग के लिए इतना बड़ा जो यहाँ पर परिश्रम हुआ है सबके द्वारा, आपके द्वारा, तो उसकी प्रशंसा, धन्यवाद ये आपको अर्पित करते हुए हम आपको आपके प्रति हमारी कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ जो बलदेव भाई और उनका परिवार है, उनके द्वारा ये बनाई गई शॉल है जो हम आपको अर्पित करना चाहते हैं। नमस्कार। एक मिनट। सही है ना?
और गुरुकुल के विद्यार्थियों के द्वारा, उत्तर प्रदेश के गुरुकुल के विद्यार्थियों के द्वारा हस्तलिखित ये गणेश जी की प्रार्थना हमेशा आपको गणेश जी का आपके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखे, और आपका, आपके परिवार का, समस्त इंडस यूनिवर्सिटी का हमेशा के लिए कल्याण हो। गणेश जी से ये प्रार्थना के साथ हम ये आपको अर्पित कर रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ के स्थानीय कलाकारों के द्वारा बनाया गया कुछ सृजन भी हम आपको अर्पित करना चाहते हैं। हम आपको सबको ये भी बता दें, ये बताते हुए हमें बड़ा आनंद हो रहा है कि भंडारी परिवार इस वक्त हमारे यजमान भी है। इस वर्ष इनके घर पे गणेश जी की जिस मूर्ति की स्थापना हो रही है उसे बनाने का सौभाग्य भी हमें मिला है, और हम इसी प्रकार के यजमान परिवारों के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं जो गणेश वंदना परिवार के विचारों को और आचारों को समझे, उसका सम्मान करे और उसमें समर्थन करे। तो वो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। उन्होंने ये नहीं देखा है कि उन्हें कितने बजे ऑफिस आना होता है, कितने बजे ऑफिस से जाना होता है, ऑफिस से क्या क्या सुविधा मिलनी चाहिए, क्या क्या नहीं मिलनी चाहिए, कितना काम होना चाहिए, कितना नहीं। ये किसी भी विषय की चिंता किए बिना दिन रात अहरनिश जिनका परिश्रम रहा है गणेश वंदना परिवार के इस कलाधिपति उत्सव को सफल बनाने के लिए, तो वो है सेंटर फॉर इंडिक स्टडीज, और खास करके उनके डायरेक्टर डॉक्टर रितेंद्र शर्मा जी। शिल्पा जी कृपया मंच पर पधारें। और सबके साथ साथ मैं सबके नाम बोल रहा हूं, हो सकता है मैं किसी के नाम भूल जाऊं, तो पूरा का पूरा सेंटर यहां पर पधारे। श्रद्धा जी आइए, समीर जी, शैलजा जी, धर्मिल जी, तमिशम, राजाभिषेक, तीर्थेंदु, हो सकता है मैं किसी के नाम भूल रहा हूं, कपिल जी, प्रकाश जी, कृपया पधारे। और यदि आप सहपरिवार आए हैं तो सहपरिवार पधारे। और किसका भूल रहा हूं मैं नाम? हाँ, नहीं मैं हाँ, बस कैमरा सेट कर लो। मोन्टू, अंकित, राम जी, आप तीनों भी आ जाइए। कैमरा सेट कर लो ताकि आपकी तस्वीर अच्छी आए। आ जाइए, आ जाइए, पधारिए। जगदीश भाई साउंड सेट करीने आओ ऊपर। कपिल जी कहां है, दिख नहीं रहे हैं। हमने पिछले इतने दिनों में इन सबको इतना परेशान किया है। कभी फोन करके बोल रहे हैं कि देखो ये आ रहे हैं, इनको रिसीव कर लो। कभी फोन करके कहा कि ये व्यवस्था कर दो। कभी फोन करके इनका कहना था कि इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन नहीं हुआ तो कुछ अलग आयोजन करने के लिए अलग प्रकार के परिश्रम की भी आवश्यकता होती है। तो सारी की सारी सुविधा यहाँ पे हो गई। हमने कभी सोचा था कि अरे ये हम पूछे कि ना पूछे, लेकिन हमारे बिना पूछे बहुत सारी ऐसी सुविधाएं यहाँ पे हो गई जिसकी हमने कल्पना नहीं की थी कि इस प्रकार के औपचारिक मंच के द्वारा इस प्रकार का अनौपचारिक पारिवारिक कार्यक्रम को सफल बनाया जाएगा। और वो सफल बनाने के पीछे आप सबका अथक परिश्रम लगा हुआ है। तो आप सबका हम जितना भी धन्यवाद करें उतना कम है। हम उस तरफ जाएंगे तो ठीक रहेगा कि ये कोने में आ जाएगा, थोड़ा आ जाओ। हाँ, तो गणेश जी को बीच में रख के हम आधा आधा हो जाते दोनों तरफ। तो ये आपको जो दिख रहा है मंच के ऊपर, ये एक परिवार की झलक है, क्योंकि कुछ साथी अभी यहाँ पर उपस्थित नहीं है। तो ये परिवार का अथक परिश्रम लगा है कलाधिपति को सफल बनाने में। और परिवार बनता है, बिखरना नहीं चाहिए, ये देखना हम सबका कर्तव्य है। इस परिवार को हम और मजबूत बनाते रहेंगे और इस प्रकार के कार्यों को और तीव्रता से और ऊर्जा के साथ करते रहेंगे, और भारत की सनातन संस्कृति को और तेजस्वी और ओजस्वी और प्रकाशमान बनाने के लिए हमारे प्रयास इस दिशा में समर्पित रहेंगे। गणेश जी को इस प्रार्थना के साथ यहाँ पे हम सबका धन्यवाद पुनः करते हैं। और मैं हमारे प्रिय मित्र श्री राम शर्मा जी से निवेदन करता हूँ कि वो हम सबको दो शब्द कहें। पहले तो आशुतोष जी का धन्यवाद कि जिन्होंने ये अवसर दिया हमें। और वैसे आशुतोष जी के साथ कोई नया संपर्क नहीं है। जब से 4-5 वर्षों से स्नेहा जी के साथ और आशुतोष जी के साथ जब से पता चला कि ये रविंद्र शर्मा गुरु जी से मिले हैं, उनके साथ मतलब उनके साथ रहे हैं, सीखा है, तब से एक तरह से
मित्रता हो ही गई, क्योंकि रविंद्र शर्मा गुरुजी को हमने भी सुना एक समय पर, सीखा, पर कभी मिल नहीं पाए। पर वो जो कहते रहे वो कभी हम अनुभूति में नहीं लेके आ पाए, क्योंकि उनके स्थान पे जाना नहीं हुआ, ना कभी उनसे मिलना हुआ। तो हमेशा से एक इच्छा थी कि जो रविंद्र शर्मा गुरुजी कहते थे उसको अनुभव कैसे किया जाए, तो उसका जो माध्यम बने वो आशुतोष जी थे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये जितने सुंदरता से उसको प्रसंगों को सुनाते हैं, प्रस्तुत करते हैं, तो इनके साथ बैठ के आप पूरी भारत गाथा समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और इसीलिए शायद धीरे धीरे हमारा संवाद होते होते आज साथ में हम ये कार्यक्रम कर पाए। इसमें कोई फॉर्मल प्लानिंग नहीं हुई, ना हमने इनको इनवाइट किया, ना इन्होंने हमें कुछ कहा, पर कागज नहीं लिखा अभी तक, ना इन्होंने लिखा ना हमने लिखा। नहीं लिखा। तो वो तो करना है, हाँ ठीक है करना है। अब पिछले 2 वर्षों से मैं ये प्रोग्राम अटेंड कर रहा था और इतना सुंदर लगता था वहाँ पे जाना, और आज ये यहाँ पे हो रहा है, ये होते हुए देखना, और जिसे भी हम ला रहे हैं नीचे उनको इतना सुंदर अनुभूति हो रही है, उसके लिए तो हम आशुतोष जी को, पूरे गणेश वंदना परिवार को धन्यवाद कहते हैं। और क्योंकि सर और मैम दोनों यहाँ पे हैं और इस तरह के आयोजन के लिए उनका कमिटमेंट हमेशा से और इतनी स्वीकृति रही है, इतना सपोर्ट रहा है, तो आज ये जितना भी आप सहजता से होते हुए देख रहे हैं उसमें उनका आशीर्वाद भी है और उनका मार्गदर्शन भी है। तो उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए प्लीज। अब मैं नहीं बताऊंगा ये क्या है, आप अनेक बार सुन चुके हैं। आराम से देखिएगा। यहां आपने अभी भारत गाथा की बात कही, तो भारत गाथा के संदर्भ में एक और बात कर लेते हैं। आशीष कुमार गुप्ता जी कृपया मंच पर पधारें। आशीष जी, तो यहां पर 2 पुस्तक श्रृंखलाओं को प्रकाशित किया जा रहा है, भारत गाथा और भारत कथा। भारत गाथा की जो श्रृंखला है, पहले तो आप सभी आज यहाँ से ये पुस्तकें यहाँ पर उपलब्ध हैं, तो आप इन पुस्तकों को ले सकते हैं, इन पुस्तकों को पढ़िए। पिछले वर्ष भी कुछ पुस्तकों को हमने रखा था और जिन्होंने पढ़ा बाद में उनकी भारत को देखने की दृष्टि बदल गई। और ये मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि हमें लगता है कि हम अपने देश को जानते हैं, हम अपने देश को पराई दृष्टि से ही देखते हैं। यदि उस दृष्टि का शुद्धिकरण परिमार्जन करना है तो उसके लिए आवश्यक है कि हम बहुत सारी परतों को हटाएं। तो गुरुजी की बातों को यदि आप यूट्यूब पे सुने या इन पुस्तकों को पढ़ें तो वो कार्य बड़ी सरलता से हो पाएगा। भारत गाथा की जो श्रृंखला है उसकी 3 पुस्तकें तो पहले से प्रकाशित हो चुकी थी। एक भिक्षावृत्ति था, एक घर एवं वास्तु था, और उसी प्रकार से उसमें फिर अर्थव्यवस्था की भी बात आई, उसमें ग्राम्य व्यवस्था की भी बात आई, उसके भीतर भीतर बाकी कई विषयों के ऊपर। तो कई सारे पुस्तकों का आज प्रथम बार यहाँ से लोकार्पण होने जा रहा है इंडस यूनिवर्सिटी के मंच के ऊपर से। साथ ही में एक भारत कथा की भी श्रृंखला है, जिस भारत कथा की श्रृंखला के भीतर किसी एक विषय पर नहीं बल्कि किसी एक समय पर लंबे अंतराल में गुरुजी के द्वारा कही गई बातों का संकलन किया गया है, और ये बातें व्यवस्था के सभी पहलुओं को छूती है। तो इन पुस्तकों को हम आपके सबके समक्ष अर्पण करना चाहते हैं और आशा है कि आप इनका अधिक से अधिक लाभ उठाएंगे। ये पुस्तकों को तैयार करने के पीछे का श्रेय वैसे तो गुरुजी को जाता है, जिनकी बातों के आधार से ये सब कुछ संभव हुआ, किंतु इसके पीछे का परिश्रम वैसे कलाश्रम के पूरे परिवार का रहा, लेकिन अधिकांश रूप से, प्रमुख रूप से श्री आशीष कुमार गुप्ता जी का परिश्रम रहा। क्योंकि जीविका आश्रम स्वयं में एक शोध केंद्र है, एक शोध पीठ है, जहां पर इन विषयों के ऊपर का संवाद, इन विषयों के ऊपर का लेखन, पठन, ये सब कुछ निरंतर होते आ रहा है। और जीविका आश्रम में ये सब करना आपके लिए संभव तभी हो पाया है जब रागिनी भाभी, आप कृपया बता रहे, आपका समर्थन रहा, तब जाकर के ये पुस्तकें आज यहाँ पर प्रकाशित होने जा रही है। रागिनी भाभी, आप कृपया मंच पर बता रहे। पुस्तकें एक एक प्रति ले आइए।
ये भारत गाथा सीरीज है, भारत कथा सीरीज है ये वाली। और भारत कथा में तीन प्रमुख बातचीतें, लंबी लंबी बातचीतें गुरुजी की संग्रहित हैं। एक आदिलाबाद में लगभग 7 दिन की बात हुई थी, तो वो 3 खंडों में ये है। ये 3 खंड हैं आदिलाबाद द्वितीय खंड के, भाग 1, भाग 2, भाग 3। तो बड़ी लंबी चीज, मतलब गुरुजी ने जिन्हें सुना है, जिन्होंने सुना है वो जानते हैं कि गुरुजी की बातचीत बड़ी लंबी हुआ करती थी। तो 7 दिनों में बड़ी लंबी बातचीत थी और उसको हम लोग ये 3 वॉल्यूम में लेके आए हैं। इसके पहले 2009 में मसूरी में एक बड़ी बातचीत हुई थी, तो ये मसूरी संवाद के नाम से ये एक खंड है और ये भी अच्छा खासा मोटा है। 3 दिन की लगभग बातचीत थी। और इसका 5वां जो खंड है वो अभी आना है, प्रकाशित होना बाकी है, और वो है बिजनौर संवाद। 2013 में जो बातचीत एक लंबी उन्होंने रखी हुई थी, तो वो पुस्तक, ये 3 उस तरह से हैं। और वहाँ भारत गाथा सीरीज जो है उसमें इन्हीं बातचीतों को और भी इसके अलावा जितनी बातचीतें हुई हैं उनको विषयवार प्रस्तुत किया गया है। तो जैसे पहला खंड जो उसमें है भिक्षावृत्ति के ऊपर है, तो हम जैसे भिक्षावृत्ति के बारे में बहुत सारे लोग अब जानने लगे हैं, नहीं तो ये एक प्रकार से इस तरह का चीज़ था जिसको कोई जानता ही नहीं था। भिखमंगाई, बेगर और भीख मांगना, ये दोनों भिक्षावृत्ति के गोपी जी आइए, आप आ रहे हैं ऊपर। जी, तो वो एक वृत्ति मानी गई है हमारे यहाँ पे। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि भिक्षा को एक वृत्ति बोला गया है। जैसे बाकी हमारे रोजगार धंधे पेशे रहे हुए हैं, ठीक उसी तरह से ये भी एक जातिगत काम धंधा रहा है हमारे यहाँ, जिसको आज हम भिखमंगाई लोग बोलने लगे हैं, लेकिन ये उससे एकदम अलग चीज़ है। तो उस पूरी कल्पना को समझने के लिए जहाँ पे जो श्रुति जी बात कर रही थी कि जजमानी के माध्यम से हमारा संगीत भी घर घर में लोगों के पास पहुँचता था, तो उसकी क्या प्रक्रिया रही है, तो वो खंड 1 में भिक्षावृत्ति के ऊपर है। खंड 2 जो है पूरा प्रौद्योगिकी के ऊपर है। प्रौद्योगिकी मतलब जो हमारी छोटी टेक्नोलॉजी वाली आधारित जीवन शैली रही है, कारीगरी आधारित जीवन शैली रही है, जिसके दम पे हमारा जो 33%, 25% से लेकर 33% का वर्ल्ड ट्रेड में योगदान रहा है। तो वो क्या पद्धति थी, क्या टेक्निक थी, क्या उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ ये थी, वो सारा कारीगरी वाली जो चीज़ें हैं प्रौद्योगिकी वाली पुस्तक में है। तीसरी पुस्तक जो है उसकी घर और वास्तु के ऊपर में है कि हमारे घर कैसे होना चाहिए। गुरुजी कहा करते थे कि घर हमारे कम से कम 5 उसमें लक्षण तो होना ही है कि घर आपका सामाजिक हो, घर प्रकृति से प्रेम करना सिखाने वाला हो, घर आध्यात्मिक हो, घर आरोग्यशाली हो, और घर उसमें रहने वाले लोगों को आर्थिक रूप से मदद करने वाला हो, उसको परेशान करने वाला ना हो। तो उसकी फिर पूरी डिटेल में वाक्या हैं, बातचीतें हैं। इसके अलावा और भी जितनी बातचीतें हैं जो घर और वास्तु से संबंधित, उसको उस पुस्तक में संकलित किया गया है। चौथी पुस्तक जो आज सुबह हम कला के ऊपर बात कर रहे थे सहज मानस, सौंदर्य दृष्टि, कला, डिज़ाइन, सामर्थ्य, ये सारी एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। इन सारी चीज़ों को चौथी पुस्तक में संकलित किया हुआ है। उसका प्ररोचना जो है श्रुति जी ने ही लिखी हुई है, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। कला से संबंधित बहुत ही ज़बरदस्त पुस्तक है, बहुत ही अच्छी उसमें संकलन हुआ है। 5वां खंड जो उसका है उसमें कुछ छोटी छोटी बातें जो अलग अलग लेखों के रूप से, जो पूरी पुस्तक रूप में स्वतंत्र विषय नहीं है, ऐसे कुछ लेख उसमें हैं। संस्कारों के ऊपर बातचीत है, अर्थव्यवस्था के ऊपर बातचीत है, ऐसी कुछ चीज़ बातचीतें हैं। और इसके अलावा जो 10वां खंड पहले प्रकाशित हो गया है सीधे, 6वां, 7वां, 8वां जो है और 9वां, ये भारतीय ग्राम व्यवस्था, भारतीय जाति व्यवस्था, भारतीय शिक्षा व्यवस्था और जो बाकी हैं जल व्यवस्था, जंगल व्यवस्था, इनका समग्र रूप से अन्य एक जो उपतंत्र है हमारे गांव के, वो 9वां खंड में है। और 10वां खंड जो ये प्रकाशित हो चुका है, ये भारतीयता का दुष्प्रचार। ये जो गुरुजी के साथ मैं काफ़ी लंबा समय घूमना हुआ, सारे देशों में, मतलब पूरे देश में, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और यहाँ गुजरात से लेके उड़ीसा और बाकी सारी जगहों तक, तो इतनी सारी जगहों पे जाके ले दे के जब हम लोग देखते थे सारी जगहों पे, और गुरुजी का भी ऑब्जर्वेशन रहा है कि कुछ 4-5 चीज़ों को लेके हम बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं। पूरा सारी व्यवस्थाएं कि सब अच्छी, हाँ हाँ बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, इतनी अच्छी बात है, इतना हुआ है, और ले दे के 3-4 चीज़ें जो होती थी उसी पे ही हमारा सबसे ज़्यादा डिफेंसिव होना हो जाता था। उसमें पहली थी जाति व्यवस्था,
दूसरी जो अस्पृश्यता जिसको बोल रहे हैं, छुआछूत, दूसरी है जेंडर के ऊपर जो बात है कि महिला पुरुष का भेदभाव है, सती प्रथा है, बाल विवाह है, ऐसी, और अंधविश्वास है कि हमारे यहाँ बहुत अंधविश्वास हुआ करता था, अंधश्रद्धा के ऊपर अभी कल्पेश भाई भी बात कर रहे थे। तो ऐसी जो चीज़ें हैं ये उसमें पूरा संकलित है कि हमारे जो 4-5 विशेष हैं, और जो पौरोहित्य की बात कल्पेश भाई कर रहे थे कि पुरोहिती कैसी होनी चाहिए, वो पूरा पुरोहित का मतलब ही होता था पुर का हित चाहने वाला। जो पुर का हित, पुर मतलब गांव का हित चाहने वाला, वो पुरोहित है। तो उस पुरी के ऊपर में इस तरह से जो जो भ्रांतियां हैं उसको समझाने की कोशिश की गई है। तो ये कुछ पुस्तकें हैं, आशा है आप सब लोगों को पसंद आएंगी। तो आप पूरे मंच का, सारे लोगों का, और ये हमारा बृहत कला आश्रम परिवार है जिसमें मैं अब आप लोगों को भी जुड़ा हुआ मान रहा हूँ। बिल्कुल है। तो ये पुस्तकों को आप सबके समक्ष यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। आप कृपया इन्हें लें और लेने से अधिक भी पढ़ें, समझें, हो सकता है हमारे साथ इस विषय के ऊपर संवाद करें। आज एक और बात मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि इन पुस्तकों के साथ हम एक और पुस्तक का लोकार्पण करना चाहते थे, जो था गणेश वंदना परिवार के अब तक के प्रयासों का लेखा जोखा, इन प्रयासों के पीछे का उद्देश्य, इन प्रयासों के पीछे व्यवस्था को समझने के जो बिंदु और इसके द्वारा समाधान की संभावना क्या है, इन विषयों के ऊपर काफी कुछ काम हो चुका है, लेकिन आधा अधूरा आपके समक्ष परोसने का हमें मन नहीं कर रहा था। तो आप सबको आना पड़ेगा 3-4 महीने के बाद वापस, जब गणेश वंदना परिवार के अब तक के कार्यों को लेकर के उनके आधार से जो जिस पुस्तक का निर्माण हो रहा है वो भी आप सबके समक्ष प्रस्तुत किया जा सके। એમાં પણ ઘણા બધા સામાન લાવીને વેચે છે। આપણે વિશેષ સન્માન એ કારીગરોનું કરીએ છીએ કે જે લોકો હજુ હાથથી નિર્માણ કરે છે। જે દિવસે કુંભાર નહીં હોય એ દિવસે પાણી શેમાંથી પીશું? સ્ટીલમાંથી પીશું? પ્લાસ્ટિકમાંથી પીશું? તાંબામાંથી 12 મહિના તો ન પીવાય, એ પણ ચોમાસામાં પીવાય। શિયાળા ઉનાળામાં શેમાંથી ઠંડુ પાણી પીશું? ફ્રીજમાંથી, અને પછી માંદા પડીશું। તો એ કુચક્રને તોડવા માટે આવશ્યકતા છે કે આપણા પરિવારમાં માટલું આવે। આપણા ઘરે જે કુંડામાંથી પક્ષીઓ પાણી પીવે એ માટીનું હોય, ઉનાળામાં ગરમ ગરમ ન હોય। તો આજની તારીખે ઘણા ઓછા આપણે શહેરની આજુબાજુના ઘણા ઓછા પરિવારો કામ કરે છે। ગણપતભાઈ પાસેથી હંમેશા આપણે માટી લેતા આવ્યા છીએ, માટીને કેવી રીતે તૈયાર કરવી એ બધું એ હંમેશા આપણને શીખવતા સમજાવતા આવ્યા છે। એમના આખા પરિવારનો આપણે ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ। આપણે બધા દર વર્ષે એમને જોઈએ છે કે આવે છે, દર વર્ષે આપણે એમને મંચ ઉપર બોલાવીએ છીએ, દર વર્ષે તમે બધા જુઓ છો, પણ આમાંથી કેટલા લોકોએ લેવાનું શરૂ કર્યું કંઈક માટીની વસ્તુઓ? કોના કોના ઘરે માટલું નથી? હાથ ઊંચો કરો તો કોના કોના ઘરે માટલું નથી? હવે નહીં ઊંચો કરે। આમાંથી અમે ઘણા લોકોને ઓળખીએ છીએ જેમના ઘરે માટલું નથી, અમને ખબર છે। બરાબર? તો જો આપણા ઘરે માટલું નથી ને તો એ બહુ શરમજનક વાત કહેવાય, એ દરિદ્રતાનું લક્ષણ કહેવાય। આપણા ઘરે કારીગરીનો સામાન હોવો જોઈએ, એમના માટે નહીં, આપણા માટે। આપણું જીવન સુખી બને, સંતુષ્ટ બને, એના માટે એ પરિશ્રમ કરે છે। ત્યાંથી લઈશું તો એમનું પણ બનશે। અને આ કંઈ માત્ર કુંભારની વાત નથી, આ માટી લાવીને આપણે બનાવી છે એટલે એમને બોલાવ્યા। બાકી આપણા વસ્ત્રોએ વણકરે બનેલા હોય, અહીં આપણી સામે આવેલા છે વણકરો, એ આવશ્યક છે। આપણા ઘરનો બીજો બધો જ સામાન કારીગરોએ બનાવેલો હોય। આપણા ખોરાકમાં જે જાય એ પણ વિષમુક્ત કૃષિ કરવાવાળા ખેડૂત પાસેથી લીધું હોય। જે કંઈ દૂધ, ઘી, દહીં, છાશ, માખણ આપણા ઘરમાં આવે એ પણ દેશી ગાય માતાનું હોય। આ પ્રકારના મૂલ્યો ગણેશ વંદના સાથે જોડાયેલા પરિવારોમાં હોય એ અપેક્ષિત છે। ગણપતભાઈ, બા, બેન, ખૂબ ખૂબ પરિવાર આ બધા છે ને, આ આટલી હતી નાની ત્યારના અમે ઓળખીએ છીએ, હે ને? ઘૂઘરો લઈને રમતી હતી ત્યારના અમે જોઈએ છીએ। કેટલા મોટા થઈ ગયા, બહુ જ સરસ। ચાલો, ખૂબ ખૂબ આભાર। आओ। पूरा काम यहाँ पर आप जो देख रहे हैं उसके पीछे बहुत बड़ी टीम का हाथ है। जैसे इस वीडियो में कई सारे लोग नहीं आए हैं, जैसे चारू आंटी वो मुंबई से यहाँ पर स्पेशली गणेश जी की मूर्ति बनाने के लिए 10 दिन यहाँ पर रुके थे। उसी तरह से और भी लोग हैं जिनके वीडियोस हम नहीं ले पाए, क्योंकि इतने सारे काम यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ना, बहुत आराम से यहाँ पर देखिएगा। ये जो यहाँ पर पट्ट चित्र दिख रहे हैं ना, वो सारे गणेश वंदना परिवार के सभी लोगों ने मिलके 5 महीने, कई बार ना प्रोफेशनल काम होते हैं, घर के सामाजिक काम होते हैं, सभी काम होते हैं, फिर भी
ये काम है जिसमें रात रात भर जग के कई सारे लोगों ने इसके पीछे काम किए हैं। 32 गणेश जी के पट जो है वो काश्यप शिल्प सूत्र में 32 प्रकार है गणपति के, और उसी प्रकारों के ध्यान मंत्र भी है। तो हमने यहाँ पर आपके दर्शन के लिए सारे गणपति 5 महीने में आपके समक्ष दर्शन के लिए रखे हैं। आप प्लीज उसको आराम से देखिएगा। यहाँ पर जो तावड़ी दिख रही है यहाँ, उसमें गणेश जी को चढ़ाने वाले 21 पत्र होते हैं, जिसके मंत्र हमारे सामने एक बार आए किसी पुस्तक में से, और हमें लगा कि उसको हमें यहाँ पर दर्शन के लिए रखना चाहिए। तो उसी के लिए हमने यहाँ तावड़ी में हर एक पत्र के इलस्ट्रेशंस बनाए और यहाँ पर रखे हैं। तो आप जब भी हमारे पास समय होगा, आप एक बार यहाँ आके जरूर उसको देखिए, क्योंकि कई सारे पत्रों को नाम हमें पता ही नहीं होते ना। 5-10 पत्र, नीम, तुलसी, ये सब पता है, लेकिन दूसरे पत्र हमें नहीं पता है। पेड़ों के नाम भी हमें सारे नहीं पता होते हैं। तो वो आपके लिए भी एक अध्ययन की बात है कि आप उसको देखें।